एक कर्व ये है और एक दूसरा कर्व ये है। इस कर्व की इसेंट्रिसिटी आपको गिवन है E1, दूसरा कर्व E2 एक इलिप्स है, इसकी इसेंट्रिसिटी गिवन है E2। E1 और E2 के बीच में रिलेशन गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन फोकी ऑफ बोथ द कर्व, दो कर्व है इनके बीच की फोकस के बीच की डिस्टेंस दी गई है 2√3। स्मॉल ए और कैपिटल ए के बीच का रिलेशन दिया गया है। तो क्या पूछा गया है? लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम ऑफ बोथ ऑफ द कर्व। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें यहां पर, तो ये पहला इलिप्स हुआ। इस इलिप्स की बात करें तो इस आप भी जानते हैं इलिप्स का डायग्राम अगर आपको याद हो तो ऐसा बनता है। यहाँ पे होता है पहला फोकस, यहाँ पे होता है दूसरा फोकस। तो फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2AE, ये आपको पता होगा। और 2AE की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 2√3। वैसे दूसरे इलिप्स के 2AE1 लेते हैं क्योंकि इसकी इसेंट्रिसिटी E1 है। और दूसरा इलिप्स 2AE2, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है? फोकस के बीच की डिस्टेंस 2√3। यहां तक तो हमारी काम आ गया। मतलब AE1 बराबर क्या आ गया? AE2। अब गौर से देखो तो E1 अपॉन E2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। E1 अपॉन E2 बराबर कैपिटल A अपॉन स्मॉल a, और E1 अपॉन E2 क्वेश्चन में दिया है 1/3। तो स्मॉल a अपॉन कैपिटल A का रिलेशन आ गया 1/3, या ये बोले तो स्मॉल a बराबर आ गया 3A। अब क्वेश्चन में अगर देखो तो स्मॉल a और कैपिटल A के बीच की रिलेशन भी गिवन है 4। तो स्मॉल a को रिप्लेस कर दो 3A से, 3A माइनस a बराबर 4। तो कितना आ गया? 2A बराबर 4। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 2 कैपिटल A। तो स्मॉल a कितना हो गया? 6 हो गया। यहां तक बात क्लियर? अब कैपिटल A आ गया और स्मॉल a आ गया, तो हमारा E1 और E2 भी आ सकता है। क्योंकि इस रिलेशन को अगर हम यहाँ पे यूज कर ले बेटा, तो अगर इस रिलेशन को यूज करेंगे तो आपके पास क्या रिलेशन है? 2AE1 बराबर 2√3, 2 से 2 कैंसल। स्मॉल a की वैल्यू कितनी आई है? 6। E1 बराबर √3। तो E1 की वैल्यू कितनी हो गई? √3/6। वैसे E2 की वैल्यू निकाल लें तो कितना हो जाएगा? √3/2। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब आपसे पूछा क्या गया है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का सम। तो अगर हम पहले इलिप्स की बात करें तो उसका लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होगा? 2B² अपॉन A। और दूसरे के लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होगा? 2B² अपॉन A। तो हमें कैपिटल ए भी मिल गया है और हमें स्मॉल ए भी मिल गया। अब हमको क्या चाहिए? स्मॉल बी चाहिए और कैपिटल बी चाहिए। अब स्मॉल बी और कैपिटल बी निकालने के लिए एक रिलेशन होता है एलिप्स में, आपको याद होगा, B² बराबर A² 1 माइनस E1²। तो B² बराबर A² कितना हो गया? स्मॉल a², 36। 1 माइनस E1²। तो E1² की वैल्यू कितनी है? E1 कितना है भाई? E1 है √3/6। तो कितना आ जाएगा? 3/36। तो ये कितना आ गया? 36, 33 आ गया। B² की वैल्यू आ गई 33। वैसे ही कैपिटल B² बराबर क्या हो जाएगा? A² 1 माइनस E2²। तो कैपिटल A² कितना है? कैपिटल A² भी हम लोगों ने निकाला था। कैपिटल ए, कैपिटल ये E1 आ गया, E2 आ गया। कैपिटल ए की वैल्यू 2 है, तो कितना आ गया? 4। 1 माइनस E2² की वैल्यू, E2 कहाँ पे है? E2 है √3/2, तो कितना आ गया? 3/4। तो ये आपका आ गया 1 आ गया B² की वैल्यू। अब आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है, तो फटाफट निकाल लीजिए। क्या होगा? 2B² अपॉन A प्लस 2B² अपॉन A, इनका सम पूछा गया। ये आपका रिक्वायर्ड है। 2B² कैपिटल स्मॉल B² 33 अपॉन स्मॉल a की वैल्यू 6 प्लस 2 कैपिटल B² 1 अपॉन स्मॉल कैपिटल A कितना है? कैपिटल A की वैल्यू आपकी 2 निकाली गई है। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 2 3 6, 3 11, और ये आ गया 2। तो आंसर आ गया 12।
इंटीजर टाइप सवाल है, थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हो आप कि बहुत सारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। तो इलिप्स का अगर आपको जानकारी है तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के बाद में ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे।